हेलो दोस्तों, अगर हम बात करें कि पैसा कैसे कमाया जाता है तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग यही आंसर करोगे कि अरे भाई पढ़ो लिखो और अच्छा खासा नौकरी कर लो और उस नौकरी से पैसा कमाओ, या फिर कोई बिजनेस शुरू कर लो और उससे पैसा कमाओ। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, पर आपको भी यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी नौकरी होती है, फिर भी वे पैसों के लिए तड़पते रहते हैं। और जो लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का बिजनेस ही ठप पड़ जाता है और ऐसे लोग भी बिजनेस में नुकसान कराकर इधर उधर भटकते रहते हैं। और आपको ऐसे लोगों के नाम भी पता होगा जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी करोड़ों रुपयों के मालिक होते हैं। अब ऐसे लोगों के करोड़पति बनने का राज क्या होता है? व्हाट इज दैट सीक्रेट, जो कि ऐसे लोगों को पता होता है और ये लोग करोड़पति बन जाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं होता है और यह बिल्कुल ही रियलिटी है। हर एक बड़े से बड़े करोड़पति की एक छोटी सी शुरुआत होती है, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो। यह बात आपको भी पता है, बस अंतर यही है कि इन्होंने भी छोटी सी शुरुआत करी, पर उस छोटी सी शुरुआत में भी कुछ न कुछ खास था और यही खास चीज ही उन्हें एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़े करोड़पति तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको भी एक छोटी लेकिन एक खास शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, आप लोग में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनमें दो तरह के लोग होंगे। पहले वो जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे और दूसरे वो जो कि कम या ना के बराबर पढ़े लिखे होंगे। तो मैं दोनों तरह के लोगों को किस तरह से पैसे कमाने की शुरुआत करनी चाहिए यह बताऊंगा। पहले मैं शुरुआत ऐसे लोगों से करता हूँ जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। देखो भाई, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। अगर आपसे कोई कहे कि आपको कुछ बेचना है, तो अगर इससे आप एक घटिया या लो लेवल का काम मानते हो तो आपकी सोच ही घटिया है और इस तरह की सोच से आप अपने पूरे लाइफ में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। अरे भाई, अगर आप कोई नौकरी करते हो ना, तब भी आप अपने नॉलेज को बेचते हो और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। और फाइनली आप रहते तो एक नौकर ही हो। एक बड़ा ही फेमस वक्तव्य है, अ स्मॉल ऑनर इज फार बेटर देन अ बिग सर्वेंट, यानी कि एक छोटा मालिक बनकर पैसे कमाना एक बड़ा नौकर बनकर पैसे कमाने से ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यह बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। चलिए इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम आपको कुछ बेचने की कला आनी ही चाहिए। सो आप पैसा कमाने के लिए कुछ बेचना शुरू कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको बेचना क्या है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वह कौन सा चीज है भाई, तो वह है कोई भी खाने पीने का सामान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे हैं तो खाने पीने का सामान बेचना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब आपको क्या बेचना है, इस बात का डिसीजन आपको खुद ही लेना है, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें मशहूर होती है। इसलिए कुछ भी बेचने से पहले कम से कम 1 से 2 महीने आप ये सर्वे करें कि वहाँ कौन सा चीज अधिक मात्रा में बिक सकती है और वहाँ के लोगों को पसंद भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गोलगप्पा या चाट का स्टोर लगा सकते हो, या काफी लोगों को खाना पसंद होता है, या किसी भी प्रकार का जूस स्टोर या बर्गर मोमोज का स्टोर भी आप लगा सकते हो। अब आप कहोगे कि यह कोई बड़ी बात तो है नहीं, यह तो हर कोई कर सकता है। तो अब आपको अगले पॉइंट पे ध्यान देना है। वह बात है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ खास बनिए। आप सभी ने एमबीए चाय वाला का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने भी बाकी सारे चाय वाले की तरह ही रोड पे ठेला लगाकर पूरे 1.5 साल तक चाय बेचा था, पर आज वे करोड़पति कैसे बन गए और पूरे इंडिया में अपने चाय के बिजनेस को प्रोपेगेट कर रहे हैं। इसका वजह है उनका अपने कस्टमर से प्यार, जैसे कि चाय को बेहद प्यार से परोसना, अच्छी तरह से बातें करना, और सबसे बड़ी चीज है कि सप्ताह में अपने कुछ पुराने कस्टमर्स को फ्री में ही चाय पिलाना। इससे आपके पास उन पुराने कस्टमर्स के माध्यम से कुछ न्यू कस्टमर्स भी आएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरह की कुछ खास बातें ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाती है। नाउ अब बात ऐसे लोगों की करते हैं जो कि अच्छे खासे एजुकेटेड होकर भी बेरोजगार घूम रहे होते हैं और पैसा नहीं कमा पाते हैं। देखिए भैया, आपने कहावत तो सुना ही होगा कि पढ़ा हुआ ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो आप उसी ज्ञान को ही अपनी ताकत बनाइए और आप टीचिंग फील्ड में अपना कदम बढ़ाइए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि टीचिंग सेक्टर का भी अलग अलग लेवल होता है। सो आप अपने लेवल के अनुसार ही टीचिंग शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप
क्लास 5 तक के बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो तो आप 5 क्लास के बच्चे को ही ठीक से पढ़ाना शुरू कीजिए, ना कि बस अपने झूठी स्टेटस बढ़ाने के लिए 10 तक के बच्चे को भी पढ़ाना शुरू कर दो। आपको बता दूं कि यही गलती टीचिंग सेक्टर में मैक्सिमम लोगों के अनसक्सेस का रीजन होता है। सो ऐसी गलती तो आप बिल्कुल ही मत करना। जो भी कीजिए वो अपने पूरे दिल और मन से कीजिए, तभी लोग आपके काम को पसंद भी करेंगे और आप उस फील्ड में ग्रो भी करोगे। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन टीचिंग करके भी अर्निंग करने का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि अनअकैडमी, वेदांतु जैसे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स आप जैसे एजुकेटेड लोगों को काफी अच्छा मौका देती है। इसके अलावा कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एज अ पर्सनल ट्यूटर बनकर किसी बच्चे को ट्यूशन बढ़ाकर पैसे कमा सकते हो, जैसे कि myprivatetutor.com, myfabtutor.com। अगर आप इन सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो ना तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं जरूर इन सभी टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन सब के अलावा ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप एक यूट्यूबर बन सकते हो और हमारे जैसे ही वीडियोस बनाकर पैसा कमा सकते हो। लेकिन यूट्यूबर बनने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यूट्यूब पे बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे सफलता पाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तक पेशेंस रखना होगा और हार्डवर्क भी करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि बताए गए अर्निंग टिप्स आपके लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी जरूर होगा। ऐसे ही शानदार अर्निंग टिप्स मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।